हेलो गाइस, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं राजेश ट्रेनर यहाँ पे कंपोनेंट की ट्रेनिंग देता हूँ। अभी मैं रजिस्टर पढ़ा रहा था तो इन लोगों का कॉन्सेप्ट था कि वास्तविक में ये करंट को रोकता है या नहीं। इसी को हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक मैंने एलईडी ली है और एक सिंपल सा 470 ओम का ही रजिस्टर लिया है। हमारे पास डीसी पावर सप्लाई है, यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई है जिसको मैं 12 वोल्ट पे सेट कर देता हूँ। एलईडी हमारी 2 वोल्ट की है, ठीक है। तो करंट रुकता है कि नहीं ये हमें देखना है। इनपुट में तो 12 वोल्ट दिखाएगा, लेकिन आउटपुट में जब ये करंट को रोकेगा तो वोल्टेज भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये मूल सिद्धांत है करंट का। यानी जब इलेक्ट्रॉन पे प्रेशर पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन पे दबाव पड़ेगा यानी रेजिस्टेंस लगेगा, यानी उसको रोकने का काम करेगा रजिस्टर, तब क्या होगा, साथ साथ में वोल्टेज भी आउटपुट में कम होगा। और ये डिपेंड करता है कि आपके आउटपुट में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, यानी कितने एम्पियर का लोड लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं। एक सिंपल सा मैंने लिया है 470 ओम का ये, और एक लिया है मैंने एलईडी, ठीक है। मीटर यहाँ पे है, हम चेक करेंगे वोल्टेज, ठीक है। डीसी रेंज पे मैंने इसको सेट कर लिया है। अब प्लस टर्मिनल से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं एक टर्मिनल, ठीक है जी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है डीसी सप्लाई से रजिस्टर के माध्यम से ही इस एलईडी डायोड में यानी कि बल्ब में जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 12.1 वोल्ट लिया है, कोई इशू नहीं। और रजिस्टर के एक पॉइंट पे इनपुट सप्लाई में दे देता हूँ। अभी मैंने कितना दिया है, 12 वोल्ट। 470 ओम का है रजिस्टर। लोड क्या होता है इसका, तो करीब करीब 0.010 वोल्ट का होता है, ठीक है ना। मिली एम्पियर में चलता है, कभी भी एम्पियर में नहीं आता है। तो 0.08 एम्पियर का लगभग इसकी कैपेसिटी है। यानी कि 12 वोल्ट जा रहा है तो 12 वोल्ट के हिसाब से ये 5 एम्पियर का है, तो उसके हिसाब से ये करंट फ्लो कर जाएगा। लेकिन रजिस्टर क्या करेगा, उस करंट को रोकेगा और जितना इसको जरूरत है उतना ही करंट को ये पास होने देगा, ठीक है। यानी कि करंट रुकेगा जब आउटपुट में, तो वोल्टेज भी ड्रॉप करेगा, राइट। तो हम वोल्टेज आसानी से चेक कर सकते हैं। अब दूसरे टर्मिनल पे मैं क्या लगा देता हूं, नेगेटिव। जल रहा है ना। ये 2 वोल्ट का, जैसा कि मैंने बताया 2 वोल्ट अप्रोक्स 2.5 वोल्ट का है ये एलईडी। ऐसे तो आता है 3 वोल्ट का ये, और 3 वोल्ट के आसपास का ये है, 2.5-3 वोल्ट का, ठीक है। 2.5-3 वोल्ट से अभी 12 वोल्ट है। अभी चेक करेंगे, आप आराम से चेक कीजिए। लाइए मैं इसको मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर लेता हूँ। पहले इनपुट में वोल्टेज देखिए, इनपुट पे देखो 12 वोल्ट आ रहा है। अब आउटपुट में चेक कीजिए रजिस्टर के, 3 आ रहा है। यानी करंट को रोकता है तो वोल्टेज भी साथ साथ में क्या होगा, ड्रॉप एकदम करेगा। और ये लोड पे डिपेंड करता है कि लोड कितने एम्पियर का है, कितना फ्लो कर रहा है। अगर इस पे हम अभी 5 एम्पियर का लोड देते हैं तब हो सकता है ये हीट करके क्या हो जाएगा, ओपन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पीड काफी फास्ट होगी, जिसको ये रजिस्टर सह नहीं पाएगा, या दूसरी भाषा में ठेठ भाषा में कह सकते हैं झेल नहीं पाता है, तब ये जल जाएगा। और जलने के बाद रजिस्टर क्या हो जाता है, सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है। अब वोल्टेज हम थोड़ा सा यहाँ से अप कर दें, कितना कर दिए, 20 वोल्ट। अभी भी जल रहा है, जबकि ये 3 वोल्ट का है। अगर डायरेक्टली हम 3 वोल्ट देंगे तो हो सकता है जलेगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये फ्यूज कर जाएगा, यानी खराब ओवर करंट की वजह से। इस समय फ्यूज नहीं करेगा ये, एकदम नहीं करेगा, क्योंकि सारा करंट इनपुट पे चेक कर लें। इनपुट में वोल्टेज चेक कीजिए, 20 आ रहा था, 20 यस सर, 20 आ रहा हाँ है। जी। आउटपुट चेक कीजिए, 1.23 आ रहा है। यानी वोल्टेज तो बिल्कुल कम है। बिल्कुल कम है। अब ये मशीन में एक चीज है,
वोल्टेज तो दिखाता ही है इनपुट का, साथ साथ में करंट भी दिखाता है कि कितना करंट इसमें अभी यूज हो रहा है। अब चलिए अब इसको 31.61 वोल्टेज कर देते हैं, अभी भी चल रहा है नहीं? अब चेक कीजिए इनपुट में, 31.57 है ना? अब आउटपुट में चेक कीजिए, सेम वोल्टेज है। अब समझ में आ रही है रजिस्टर काम क्या करता है। ये करंट भी बढ़ा है तो 0.062 बढ़ा है, ये मिली वोल्ट का होता है, ये सॉरी मिली एम्पियर का होता है। तो लगभग ये चलाते रहेगा, 100 तक भी जाएगा तो भी इसको खराब होने नहीं देगा। यानी वोल्टेज जितना भी बढ़ाएंगे एम्पियर बढ़ेगा, ये भी रूल हमने पढ़ा है। लेकिन सर ये फ्यूज नहीं होगा, अगर वोल्टेज ज्यादा होता है तो ये शॉर्ट, अगर ज्यादा वोल्टेज आएगा तो ये देखिए हीट कर रहा है, ये पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि करंट का प्रेशर ज्यादा है, आउटपुट में चाहिए कम। अब ये 470 ओम का कंप्लीट प्रेशर लगा दिया है। तो ये कितनी देर तक सहन कर सकता है ये रेजिस्टर, ये हम कितनी देर तक सहन कर सकता है, ये रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू और उसके वाट पे निर्भर करता है। अकेले हम नहीं कर सकते कि कितनी देर तक चलेगा तो ये हीट हो रहा है, हीट हो रहा है, तो ये यही रेजिस्टेंस हीट ना हो तो दूसरा फ्यूज लगाया जा सकता हाँ है। नहीं, वैल्यू बढ़ा देंगे, वैल्यू बढ़ा देंगे वैल्यू बढ़ा देंगे तो वो हीट या नहीं करेगा। या वोल्टेज कम कर देंगे। वोल्टेज कहाँ से कम करेंगे? नहीं यहाँ से कम कर सकते हैं सर। वो तो अलग चीज है, वो कम अलग करना, चीज़ है। ठीक है। आपने देखा ना हम रेजिस्टेंस इनपुट में भी वोल्टेज हाँ, कितना है, हाँ, 31.61। देख लो बाबू बढ़िया से, आप ही देखिए, है ना? ना जबकि आउटपुट में हमारा वोल्टेज क्या है, 3.8 के आसपास आ रही है, यानी 4 वोल्ट तक ये सहन कर रहा है अभी। समझ में आ रही है? और सर इसके जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग तक ये ले रहा है, हाँ हाँ जितना उसको चाहिए उतना ही दे रहे हो। नहीं ले रहा है। ठीक है ना? ये सर हम चेक करेंगे कि उसके बाद ये अगर हीट होकर फट जाता है तो इस इसी ओम का तो लगाएंगे उससे ज्यादा का लगाएंगे। ज्यादा लगाएंगे रजिस्टर कभी भी आप लोगों का खराब होता है तो थोड़ा सा प्लस करके लगा देना है, लगाना। माइनस में नहीं करना है, याद रखिए। ठीक है। ठीक है, आपने देखा अभी सर करंट को रोक रहा है ना? रोक रहा है करंट। और ये सिद्धांत मैंने कल बताई थी, करंट रुकेगा तो वोल्ट भी आउटपुट में डाउन होगा, क्योंकि दोनों साथ चलता है। बहुत अच्छा। ठीक है।